गांधी परिवार अकबर और बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाते आए हैं और उनको क्यों दर्द है आएगा। क्या कश्मीरी भूल जाएंगे कि ये वही यासीन मलिक जिहादी है जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड और संहार हुआ, उनकी बेटियों का चीरहरण हुआ, उनके घर की महिलाओं का चीरहरण। आपके धर्म की बुराइयां और इस्लाम मजहब की अच्छाइयां बता करके आपको इतना परेशान किया जाएगा कि एक सेकंड के लिए भी अगर आपने सोच लिया कि हाँ चल नाज़िया अब तो बता ही दे कि इस्लाम में एक्चुअली में क्या क्या खास है, वहीं पर मेरी जीत और आपकी हार, इस्लाम की जीत और हिंदू सनातन धर्म की हार। इस्लाम और मुसलमान 3 तरीकों से अपना शैतानी दिमाग खेलता है। अब आता है जिहाद। अब जिहाद में क्या होगा कि इस्लाम वाले निकालेंगे तलवार और तलवार की नोक पर कहेंगे कि भाई उतारो सलवार, हम करेंगे जिहाद के नाम पर बलात्कार या काटेंगे गला। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए नाजिया इलाही खान का जो कोई वीडियो है। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है दोस्तों, और उन्हीं के साथ में अंजू पंकज जी हैं जो कि वो सवाल करेंगी कुछ अपने भारत देश के बारे में और नाजिया इलाही खान बताएंगी। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट पे अपनी राय रखें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छे वीडियो ऐसे ही हम नई आपके लिए लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस ने अपने हिजाब को खोल दिया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के माध्यम से अपना चरित्र भारत के लोगों को दिखा दिया और फिर से एक बार गांधी जी की बात मुझे याद आ गई, जो वीर सावरकर जी और गांधी जी के बारे में बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा था। जब वीर सावरकर जी ने पूछा था कि आखिर गांधी जी आपको मुसलमान इतने पसंद क्यों आते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि माँ बाप के पास अगर जो बच्चा कमजोर होता है हमको वो पसंद आता है। वीर सावरकर जी ने जवाब दिया था गांधी जी को कि आप 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं, भारत का वीर क्यों नहीं समझते हैं, आप मात्र 7 करोड़ मुसलमानों के लिए आपका इतना कलेजा क्यों फटता है। उन्होंने कहा क्योंकि वो कमजोर है। तब वीर सावरकर साहब ने कहा था, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, तब तो फिर जैन 1%, तब तो फिर बौद्ध 0.1% है, तब तो फिर यहूदी जो है वो 0.2% है, ये तो और भी कमजोर है। क्रिश्चियन को देख लीजिए 0.4%, तो इनकी ये तो और भी कमजोर है, तो इनके लिए आपका कलेजा क्यों नहीं फटता है। गांधी जी ने बात पलट दिया तो, और वीर सावरकर साहब को उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब आप मुझे बताएं, क्या देश के युवा भूल जाएंगे कि यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह जो अपने आप को सिख कहते हैं, वो बैठ करके मुर्ग मुसल्लम दावत चला करता था, दावते आम और दावते खास हुआ करता था। क्या देश का युवा आज ये भूल जाएगा कि यही अजमल कसब पर मेरे और आपके टैक्स पैसे और हमारे बाप दादा के टैक्स के पैसे पर उस अजमल कसब के ऊपर 30 करोड़ से ऊपर खर्च किया गया था, और खास करके कांग्रेस की सरकार ने मुसलमान वकील उसको दिया था ताकि उसके जज्बात को समझा जा सके। क्या इस देश का, भारत का, इस अखंड भारत का युवा ये भूल जाएगा, क्या कश्मीरी भूल जाएंगे कि ये वही यासीन मलिक जिहादी है जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड और संहार हुआ, उनकी बेटियों का चीरहरण हुआ, उनके घर की महिलाओं का चीरहरण हुआ। ये तो भूल नहीं सकता है, कुछ नहीं भूल सकता है। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगी इस्लाम के बारे में, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के दादा परदादा और दादी अम्मी क्यों हमेशा गांधी परिवार अकबर और बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाते आए हैं और उनको क्यों दर्द है। और मुसलमानों का चेहरा भी साफ और शफाफ आपको नजर आ जाएगा। इस्लाम और मुसलमान 3 तरीकों से अपना शैतानी दिमाग खेलता है। पहला, अलतकिया करो। अब लोग सोचेंगे अलतकिया क्या होता है। अलतकिया होता है कन्विंस करना। हिंदू मुस्लिम भाई, अंजू जी मेरा और आपका खून लाल है, अंजू जी आपके यहाँ दिवाली मैं मनाऊंगी, ईद आप मेरे यहाँ मनाइए, अंजू जी देखिए हम दोनों कॉम्प्लेक्शन में बहुत फेयर हैं, अंजू जी देखिए हम दोनों हिंदू मुस्लिम बहने लगते हैं। इस तरह से कन्विंस करके फेथ लेना, आपका ट्रस्ट ले लेना, भरोसा जीत। ये कब तक मुसलमान करता है, जब तक वो संख्या में कम रहता है, टुकड़े गैंग बन करके चारों तरफ बिखरता है और संख्या में कम रहता है। अब उसके बाद आता है दाई, सेकंड स्टेप।
अंजू जी आप बिंदी मत लगाइए, आप सर पर नकाब पहनिए, अंजू जी आप साड़ी मत पहनिए, आप सलवार जम्पर दुपट्टा ओढ़िए, अंजू जी आप आपके साथ अगर हलाला हो जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है। तो इस तरीके से दाई और इस्लाम की दावत में आपको आपके धर्म की बुराइयां और इस्लाम मजहब की अच्छाइयां बता बता करके आपको इतना परेशान किया जाएगा कि एक सेकंड के लिए भी अगर आपने सोच लिया कि हाँ चल नाजिया अब तो बता ही दे कि इस्लाम में एक्चुअली में क्या क्या खास है, वहीं पर मेरी जीत और आपकी हार, इस्लाम की जीत और हिंदू सनातन धर्म की हार। अब उसके बाद आता है फिर भी अंजू ने कहा कि नहीं नाजिया, मेरा सब कुछ सुन लिया मैंने, मेरा सनातन धर्म ही अच्छा है, मैं नहीं बदलूंगी। अब आता है जिहाद। अब जिहाद में क्या होगा कि इस्लाम वाले निकालेंगे तलवार और तलवार की नोक पर कहेंगे कि भाई उतारो सलवार, हम करेंगे जिहाद के नाम पर बलात्कार या काटेंगे गला। और इसी तरीके से इस्लाम फलता और फैलता और फूलता गया। अब इसके बाद आता है जजिया। अभी रुका नहीं है स्टेप। इसके बाद आता है जजिया। जजिया में क्या होता है कि अगर तुम कटना नहीं चाहते हो और इस्लाम कबूल भी नहीं करना चाहते हो तो फिर अपने घर की बहू बेटी और महिलाओं को हमारे बिस्तर पर दो और अपनी संपत्ति हमारे नाम से करो, जो मुगलों ने किया था, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, उसके बाद फिर अकबर ने, इन लोगों ने जो किया था सेम वही जजिया है। और जजिया कोई नई चीज नहीं है। जजिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों से भरपेट लिया है। अल कुरान पढ़ लीजिए, भरपेट लिया है कि हम जंग नहीं करेंगे अगर तुम जजिया दोगे। और जजिया में सिर्फ अशरफियां और जवाहरात नहीं आते थे, यहूदियों की बहू बेटियां भी आती थी। तो ये वहां से आ रहा है। तो इसी तरीके से इस्लाम फल फूल रहा है। और कल जब राहुल बाबा गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग जब मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे और मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था तो माँ कसम 1936 का मुस्लिम लीग ही याद आ गया और तो कुछ याद ही नहीं आया। ऐसा लगा कि हम तो पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हैं और पाकिस्तानी चैनल को ही देख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी कोई बात ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि देखो ना, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ माइनॉरिटी की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो कहते थे ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, मुसलमानों का है। माइनॉरिटी का मतलब हम सबको पता है हिंदुस्तान में क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब कोई बौद्ध और सिख और इनकी से नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से ही है। तो कांग्रेस की तो ये सोच रही है, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि मारामारी मची हुई है मुस्लिम वोट बैंक की? इधर ममता बनर्जी कह रही है कि 19 अप्रैल को पहला जब चरण होगा मतदान का तो 17 को तो रामनवमी है, दंगे हो जाएंगे बंगाल में। और सबको क्या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ही सब कुछ हो रहा है। 17% या 18% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसी के लिए इतनी मारामारी मची हुई विपक्ष में कि 1936 की मुस्लिम लीग याद आ गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसी एक खास समुदाय, किसी एक खास मजहब पर कभी राजनीति की ही नहीं, कभी नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक व्यक्ति राहुल बाबा है, गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग, जो तख्त और ताज के लिए बैठना चाहता है, क्योंकि गांधी परिवार को भारत बाप की बपौती लगती है, अब्बा जान की प्रॉपर्टी लगती है। और एक व्यक्ति मोदी जी हैं जो सबके साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस देश के वासियों के चौकीदार बन करके रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। अब बात आपने छेड़ दी है ममता बनर्जी की, ना बोलबो ताहले हम घुमाते पारबो ना, बोलते ही होबे। ममता बनर्जी को भगवान राम से घृणा है। अगर ममता बनर्जी वाकई में एक चीफ मिनिस्टर की तरह अपनी बात को रख रही होती और करोड़ों व्यक्ति वोटर्स की अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से बात रख रही होती तो उनका स्टेटमेंट ये होता कि 17 तारीख को रामनवमी है। जिस तरह से ममता बनर्जी एक ब्राह्मण घर की बेटी होकर के सर पर दुपट्टा रख करके अवतार कर सकती हैं वजू करके, उसी तरीके से बंगाल के मुसलमानों रामनवमी में यात्रा में जुड़ना और सारे राम भक्तों को शरबत और रूह अफ़ज़ा पिलाना, ये उनका, अगर मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होती तो मैं ये बोलती। अब आती है दूसरी बात कि किस एजेंसी और किस डिपार्टमेंट से ये इनपुट उनको मिला है कि 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी या राम भक्त भगदड़ मचाने वाले हैं। अगर उनको इनपुट किसी बहुत वेरीफाइड एजेंसी से मिली है
तो वो तो पहले भी अरेस्ट करवा सकती हैं, इसके भी प्रावधान हमारे संविधान में है। और मुख्यमंत्री एक राज्य के इस प्रावधान को कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, बिल्कुल इसका लाभ उठाया जा सकता है। अब आती है चौथी बात, ये 1 महीना रमजान का गुजरा, अगर वाकई में हिंदुओं को भगदड़ मचाना होता तो इस रमजान के महीने में भगदड़ ना मचाते। भाई 10 तारीख को आखिरी रोजा है, 11 तारीख को ईद है, उन्होंने तो कोई भगदड़ नहीं मचाया, काफी सुकून और शांति से पूरा रमजान कटा है। सड़कों पर नमाज हुई है, ब्रिज के नीचे नमाज हुई है, ब्रिज के ऊपर नमाज हुई है, रेलवे ट्रैक पे नमाज हुई है, पानी के अंदर नमाज हुई है, पानी के ऊपर नमाज हुई है, हर जगह नमाज हुई है, मॉल में नमाज हुई है, मार्केट में नमाज हुई है, धर्मतल्ला में हुई है, न्यू मार्केट में हुई है, हर जगह नमाज हुई है, किसी ने तो कुछ नहीं किया। अब आती है 5वीं, ममता बनर्जी और विपक्षी दलों ने एक हवा बनाया है। किसी एक आम नागरिक ने भी कह दिया भारत माता की जय, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया जय श्री राम, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया मेरा प्रधानमंत्री देश के लिए भला चाह रहा है, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया अरे मेरा डिफेंस 4थे पोजीशन पर है, देखो देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया, महिला नागरिक ने, कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा दिया, महिलाओं को इतना सम्मान, ये तो भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने अखंड भारत की का अपना सपना किसी के सामने रख दिया, ये तो भाजपा है। मतलब इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा और स्ट्रेटेजी बनाई है कि किसी के मुंह से भगवान राम ना निकले, नहीं तो उनको भगवा झंडे में लपेट देंगे। भाई आम नागरिक का अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, उसका अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना एक सेल्फ थॉट है। भगवान राम को इस देश में तो माना ही जाएगा भाई, तो क्या पाकिस्तान में माना जाएगा? यही ना माना जाएगा। तो यहाँ पर भगवान राम का नाम नहीं लिया जा सकता है। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जिन जिन विपक्षी दल के नेताओं को भगवान राम से घृणा और भगवान राम से नफरत है, मेरे पास आ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करके कलमा शरीफ करवा दूंगी। इसमें दिक्कत क्या है? कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, मैं ही पढ़ा दूंगी, मैं ही मुसलमान बना दूंगी। बन जाओ मुसलमान। ये गीदड़ की तरह और गिरगिट की तरह रंग बदलने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो। मैं बोलती हूँ ना कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ और मैं घमंड करती हूँ कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, तो आप भी बोलो कि आपको हिंदू सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, आप मुसलमान में हम कलमा होना चाहते हैं, कलमा शरीक करना चाहते हैं। नाजिया इलाही खान जा करके कलमा पढ़ाएगी, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, बोलो। दिक्कत क्या है इसमें? दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अंजू पंकज जी जो सवाल किया हमारे नाजिया इलाही खान से, वो इतना अच्छी तरह से हमें बताएं और हमें जानकारी देती रहती हैं, ख़ास करके इतिहास के बारे में बताती रहती हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अंजू पंकज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में अपनी राय रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।